क्या सविता जी शुरू से ऐसी हैं या फिर मेरे आने के बाद ऐसी हो गई हैं? मुझे उनकी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे, जब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर सविता जी मेरे मायके वालों के आने की खबर से रसोई में ताला क्यों लगाना चाहती हैं? अनन्या अपने पति अजय से कहती है। अजय बोला, अनन्या, मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ मम्मी की इस अजीब आदत के बारे में, और यह कोई पहली घटना तो है नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें बताया था। अनन्या बोली, पर अजय बोला, परवर कुछ नहीं। देखो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बोलने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो जो उपाय मैंने बताया है, अब वो कैसे करना है तुम जानो। दरअसल अनन्या की बहन के ससुराल से कुछ लोग उसके यहाँ आने वाले थे। अनन्या की सास सविता जी को अपने मायके के अलावा किसी भी मेहमान का उनके यहाँ आना पसंद नहीं आता था। अनन्या रसोई में जाकर तैयारी कर रही थी कि सविता जी बोली, फिर तुम्हारे मायके से कोई आ रहा है क्या बहू, जो इतनी सब तैयारी कर रही हो? अनन्या बोली, जी मम्मी जी, अभी अभी दीदी का फोन आया था कि उसके छोटे देवर की शादी है, तो इनविटेशन कार्ड लेकर उसके सास ससुर खुद आ रहे हैं। सविता जी बोली, ओहो, मुझे लगा तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। साथ ही साथ वो बोली, चाय के साथ बिस्किट रख देना, इतना सब करने की क्या जरूरत है? अनन्या बोली, पर मम्मी जी, वो लोग गांव से यहाँ सिर्फ हमें न्योता देने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। और यह भी तो देखिए कि वो मेरी बहन के ससुराल वाले हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ चाय बिस्किट खिलाकर भेजना भी तो सही नहीं होगा। और तो और, उनको वापस गांव जाते जाते रात हो जाएगी। सविता जी बोली, बहू, महंगाई कितनी बढ़ गई है, और मेरा बेटा इस घर में अकेला कमाने वाला, तुम्हें उसकी जरा सी भी चिंता है कि नहीं? खैर छोड़ो, रोटी और एक सब्जी दे देना, और साथ में अचार रख देना, फिर तो ठीक है ना? अनन्या काम करते हुए बोली, मम्मी जी, बस खीर पूरी और आलू मटर की सब्जी ही तो बना रही हूँ। सोच रही थी एक सूखी सब्जी भी बना लो। क्या? सविता जी बोली, कोई जरूरत नहीं है, यह सब सामान क्या मुफ्त में आता है? अब जो तैयारी कर ली है वहां तक ठीक है, तो अब अपने हाथ यहीं रोक लो। वैसे भी गांव के रहने वाले लोग हैं, तो इतना कुछ खाने की उनकी आदत भी नहीं होगी। पता चला खाना पचा ही नहीं, और आराम करने के लिए यहीं रुक जाए। सविता जी की टोपट आती रुक नहीं रही थी। वो हर बर्तन को खोलकर देख रही थी कि अनन्या ने अब तक क्या क्या बनाया है। फिर अचानक अनन्या को अजय की वह बात याद आई, और वो बोली, अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई, खाना तो मैं मामी जी और मामा जी के लिए भी बना रही हूँ। वही मैं सोचूं, इतना खाना मैं किसके लिए बना रही थी? मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ। मम्मी जी से मिले हुए मामी जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए ना, तो इन्होंने कहा था कि मामा मामी को भी बुला लो। अब आप कह रहे हैं तो और कुछ नहीं बनाऊंगी। सविता जी बोली, क्या मेरे भाई भाभी भी आ रहे हैं? पहले बताना चाहिए था ना। और तुम्हें क्या लगता है कि वो यह पूरी सब्जी खाएंगे? अरे, वो शहर में रहने वाले लोग हैं, तो वे ऐसा खाना नहीं खाते हैं। सूखी सब्जी बनाने की क्यों सोच रही हो? पनीर की सब्जी बना लो। अनन्या मन ही मन हंस रही थी। वो बोली, मम्मी जी, थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा था कि इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको यह कम लग रहा है। सविता जी बोली, सास मैं हूँ या तुम हो? मेरी बातों को पकड़ना बंद करो और फटाफट खाने की तैयारी करो। मैं बाजार जाकर पनीर लेकर आती हूँ। तब तक तुम सिर्फ मीठा बनाओ, और पनीर आने पर शाही पनीर बना लेना। अकेली खीर सही नहीं लगेगी, तो मीठे में याद से कुछ और जरूर बना लेना। इतना कहकर सविता जी फटाफट पनीर लाने के लिए रवाना हो गई, और अनन्या मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी, और उस दिन को याद करने लगी जब पहली बार उसके भाई भाभी आने वाले थे। अभी 7 महीने पहले ही अनन्या और अजय की शादी हुई थी। इन 7 महीनों में अनन्या को यह बात तो समझ में आ चुकी थी कि सविता जी को अपने मायके वालों का आना जाना अच्छा लगता था, पर अनन्या के मायके से किसी का आना जाना तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी तो अपने मायके वालों के लिए वह खुद रसोई में लग जाती थी, पर बहू के मायके वालों को बस रोटी सब्जी में टकराना चाहती थी। एक रोज की बात है, अनन्या के भाई विकास ने फोन करके कहा, अनन्या, अब माँ तो तुम्हारे ससुराल आ नहीं सकती, वो मुझे बार बार कह रही हैं
तुमसे मिलने के लिए। 7 महीने हो गए तुम्हें देखे हुए। तो मैं और तुम्हारी भाभी कल कुछ घंटे के लिए आएंगे। अनन्या खुश हो गई और मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकली। तो सविता जी बोली, क्या बात है बहू, बहुत खुश दिख रही हो। अनन्या बोली, हाँ मम्मी जी, कल जब मामा जी और मामी जी आए थे तब मैंने देखा कि आप भी अपने मायके वालों के लिए कितनी तैयारी करती हैं। उस वक्त मुझे भी अपने भैया भाभी की याद आने लगी थी। और देखिए, आज भैया ने फोन करके बताया कि कल वह भाभी के साथ आ रहे हैं। सविता जी शंका की दृष्टि से अनन्या को देख रही थी कि पता नहीं अब यह क्या क्या बनाएगी। अगले दिन अनन्या ने भी वही सब तैयारी करने का सोचा। तो वो जैसे ही रसोई में जाने लगी, सविता जी बोली, बहू, रविवार के दिन हमारे घर में कढ़ाई नहीं चढ़ती है और ना ही कुछ मीठा बनता है। तो बेहतर होगा तुम अपने भैया भाभी को चाय पकौड़े बनाकर खिला दो। अनन्या बोली, मम्मी जी, पर भैया भाभी पहली बार यहाँ आ रहे हैं और वैसे पकौड़े कढ़ाई में ही बनते हैं। ठीक है, मैं कढ़ाई नहीं चढ़ाऊंगी, कुकर या दूसरे बर्तन में सब बना लूंगी। इतना कहकर वो रसोई में जाने लगी। सविता जी बोली, मेरा काम था कहना, अब तुम मानो या ना मानो, पंडित जी कह रहे थे आज अन्नपूर्णा माता को थोड़ा आराम देना। और वैसे भी घर में ना तो पन्नी है और ना ही चीनी है। अनन्या ने कई बार रसोई में जाना चाहा, लेकिन सविता जी उसे कुछ ना कुछ काम बता देते ताकि वह सामान बाजार से भी ना मंगवा पाए। अनन्या सविता जी के व्यवहार से बहुत दुखी हुई। अजय, जिसे सविता जी ने पहले ही किसी काम से बाहर भेज दिया था, वह भी वापस आ गया और मिठाई का पैकेट अनन्या की ओर बढ़ाते हुए बोला, अरे, तुम तो यहाँ आराम से बैठी हो, भैया भाभी को खाना बनाकर नहीं खिलाओगी क्या। तब जाकर अनन्या रोटी सब्जी बनाकर उनको खिला पाई थी। रात में अनन्या ने अजय को सारी बात बताई। अजय बोला, देखो अनन्या, मेरी मम्मी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। उन्हें सिर्फ अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं और उन्हीं को खिलाकर वो खुश होती हैं। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं करती, बल्कि वह तो अपने ससुराल वालों के लिए भी नहीं करना चाहती। शुरू में पापा भी उनकी इस बात से दुखी होते थे। इसलिए तुम तो एक काम करो, जब भी तुम्हारे मायके से कोई आने वाला हो तो तुम मामा मामी को भी बुला लिया करो। उनके आगे मम्मी कुछ कह नहीं पाएंगी और तुम्हारे मायके वालों की आवागत भी अच्छे से हो जाएगी। अनन्या बोली, लेकिन यह तो गलत है ना, उनकी तरह मेरे मायके वालों का भी इस घर में सम्मान होना चाहिए। अजय बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और शांति पूर्वक अगर काम चल सकता है तो चलाओ, जब नहीं चलेगा तब की तब देखेंगे। उससे पहले लड़ाई झगड़ा करना घर का माहौल बिगाड़ना होगा। तो अब मैं तुम्हें उपाय बता दिया है, तुम वैसा ही करती रहो। वो दिन और आज का दिन। अब अनन्या अजय के बताए गए उपाय पर चलती थी और जब भी उसके मायके से कोई आता तो वह अपने मामा, ससुर और मामी सास को बुला लेती थी। सविता जी अपनी सारी नाराजगी भूलकर तैयारी में लग जाती थी। अचानक सविता जी की आवाज से अनन्या पुरानी यादों से बाहर आई। बहू, किन ख्यालों में खोई हो, कुछ मीठा बनाया कि नहीं। लो, पनीर ले आई हूँ, तो आप जल्दी से शाही पनीर बनाओ, तब तक मैं सलाद काट देती हूँ और पापड़ सेक देती हूँ। चलो फटाफट हाथ चलाओ। अनन्या की बहन के ससुर और सविता जी के भैया भाभी दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। सविता जी अनन्या से बोली, बहू, तुम खाने की तैयारी करो, मैं मेहमानों के साथ बैठती हूँ। इतना कहकर सविता जी सबके साथ बैठकर बात करने लगी। थोड़ी देर में अजय भी घर आ गया। सविता जी अपने हाथों से सबको खाना परोसने लगी। तो अनन्या धीरे से अजय से बोली, मम्मी जी, ऐसे कैसे बदल जाती हैं। अजय मुस्कुराकर बोला, किसी ज्ञानी ने कहा है, अगर घी निकालने से के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब तक आप अपने अपनों को किसी तरह की तकलीफ ना दे रहे हो। सबने मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया और दोनों सास बहू ने एक दूसरे के मायके वालों को सम्मान पूर्वक विदा किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।